हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स हमारे जो है एक टॉपिक के अंदर में। आई होप फ्रेंड्स कि अब आप लोगों को जो है वो आवाज बराबर से आ रही, स्ट्रीमिंग बराबर से आ रही होंगी। जो स्ट्रीमिंग जो है आप लोगों का लैपटॉप है, ठीक है, जिससे आप लोगों की लैप ये जाती थी, उसको ही हम लोगों ने अब चेंज कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो है वो जो है पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, इस वजह से थोड़ा समय लगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ से इस तरफ से तो कोई इशू नहीं जा रहा है जी। सभी को गुड इवनिंग। अब सब सही है, एक बार देख लो आप लोग। सिस्टम चेंज कर दिया गया है आप लोगों के लिए एकदम स्पीड में। हम लोगों ने अभी जो लैपटॉप से जा रहा था ना स्ट्रीमिंग, उसी को हम लोगों ने चेंज कर दिया। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ओशन करंट को हम लोग यहाँ पर में कंप्लीट कर लेते, जो हम लोगों ने शेड्यूल किया हुआ था उसको हम लोगों ने यहाँ पर में, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में, ओके, ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ पर में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स ओशियन करंट्स की, तो ओशियन करंट जो है अगर हम लोग यहाँ पर में देखें तो ओशियन करंट का मतलब क्या होता है कि समुद्र के अंदर में करंट लगा हुआ है, मछलियों को तड़प रही है मछली, करंट लग गया, करंट लग गया, करंट लग गया, वो वाला करंट, ठीक है। तो करंट में मतलब जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ओशियन करंट का मतलब होता है बेसिकली प्रवाह। करंट में भी क्या होता है आप लोगों का, ठीक है, करंट का मतलब ही होता है प्रवाह, जिसके अंदर में एक जगह से दूसरी जगह पे पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो जब पानी के पार्टिकल्स, पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहा होता है, ठीक है, उसी को हम लोग जो है ओशियन करंट या समुद्री धाराएं बोलते हैं, समुद्री धाराएं। और समुद्र में क्या बहता है, समुद्र के अंदर में बहता है जल, तो उसको बहते हैं जल धाराएं, ठीक है। तो जल धाराएं जो है यहाँ पर में आप लोगों का बेसिकली हम लोगों ने करना है। देखिए ओशियन करंट जो है ना आप लोगों का फ्रेंड्स, जो ओशियन करंट है एक जगह से दूसरी जगह में पानी जो है कंसिस्टेंटली फ्लो होता रहता है। आप लोगों ने देखा क्या कि समुद्र का पानी रुका हुआ है कि भाई मैं थक गया हूं, मैं थोड़ी देर तक आराम कर लेता हूँ, नहीं, ठीक है। ओशियन करंट कंटिन्यूअसली बहता रहता है, पानी जो है ओशियन का बहता रहता है, लेकिन किस डायरेक्शन से, ठीक है, किस डायरेक्शन तक, कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन तक जो है ये जाता है, इसके पीछे में कुछ लॉजिक्स है, ठीक है। हमेशा जो है फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, ओके, उसमें जो हिस्सा इक्वेटर के पास में, क्योंकि इक्वेटर वाले पास में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ पर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर में गर्म पानी जनरेट होता है। जहां हीट पड़ेगी वहां पर में क्या होगा, वहां पर में जो है फ्रेंड्स गर्म पानी पड़ेगा आप लोगों का, ठीक है, गर्म पानी पड़ेगा यहाँ पर में, ठीक है। और गर्म पानी बनेगा, और गर्म पानी जो है वो कहीं ना कहीं जाना चाहता है, जब वो जो है बेसिकली जब उसके अंदर में गर्माहट आ गई है तो वो मूव करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में कम गर्मी पड़ती है, पोल्स के पास में कम गर्मी पड़ती है आप लोगों की, तो पोल्स के पास में कम गर्मी होती है, इसी वजह से वहां पर में ठंडा पानी जनरेट होता है, ठंडा पानी जनरेट होता है, ठंडी जलधाराएं जनरेट होती है। तो गर्म जलधाराएं जो है वो है आप, ठीक है, ठंडी जलधाराओं की तरफ में, और जो ठंडी जलधाराएं है वो आती है गर्म जलधाराओं की तरफ में। अपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है, आप लोगों को पता है ना यहाँ पर में अपोजिट जो है हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और हर चीज जो है वो इक्विलिब्रियम बनाना चाहती है। इक्विलिब्रियम मतलब समरूपता चाहती है कि भाई एक जैसा चीज हो जाए यहाँ पर में सारी की सारी। तो आप क्या करोगे, आप ठंडा पानी लो, गर्म पानी लो, ठीक है, दोनों को मिला दो, तो वो एक गुनगुना सा निमाया निमाया सा पानी बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसी को आप लोग जो है फ्रेंड्स डिफ्यूजन भी कहते हो, ठीक है, साइंटिफिक टर्म में अगर मैं बात करूं आप लोगों का, ठीक है, विसरण। तो आप लोग देखिए कि हमेशा गर्म पानी जो है, ठीक है, वो पोल्स के पास में जनरेट होता है, भूमध्य रेखा के पास में, और ठंडा पानी जनरेट होगा आप भूमध्य रेखा के पास में, और पोल्स के पास में जनरेट होता है ठंडा पानी, और दोनों पानी जो है वो एक दूसरे की तरफ में अट्रैक्ट होते हैं। इससे हम लोगों को इनकी धारा का जो है वो पता चलता है, ठीक है, धारा का पता चलता है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम है यहाँ पर में, या फिर ब्राजील करंट ले लो, आप लोगों का ब्राजील आप लोगों को बहुत पसंद है ना वैसे। तो देखो यहाँ पर में इक्वेटर वाले रीजन के अंदर में ये जनरेट हो रहा है, यहाँ पर में ये जनरेट हो रहा है, यहाँ पर में जनरेट हुआ, जनरेट होकर वो नीचे की तरफ में जाने की कोशिश कर रहा है, इक्वेटर से पोल की तरफ में जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर में लड़का जो है वो क्या करता है, अपने मोहल्ले के अंदर में, मतलब अपने परिवार से वो दूर वाली गली के अंदर में कोई एक मैडम है, उसके चक्कर लगाता रहता है, उसके तरफ में जाता है बार बार साइकिल से, जो है चक्कर लगाता रहता है उधर में, अपोजिट अट्रैक्ट, ठीक है। तो ये ब्राजील करंट आप लोगों का इक्वेटर के पास में जनरेट हुआ है, लेकिन जा रहा है अपोजिट, ठंडाई की तरफ में, ठंडे की तरफ में जा रहा है। और वही यहाँ पर में हमारी बेंगुएला मैडम, ये जो है पोल के पास में, ठीक है, नीचे वाले एरिया के अंदर में पोल की तरफ में जनरेट हुई है, लेकिन इनको जो है अपने ससुराल जाना है इनको भी, तो ये जा रही है यहाँ पर में इक्वेटर की तरफ में, ठंडी जलधारा है लेकिन जा रही है अपोजिट की तरफ में। तो आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स कि गर्माहट जो है आप लोगों की कहां पर में होती है, गर्माहट होती है आप लोगों की इक्वेटर के आपके पास में, इक्वेटर के पास में जो ट्रॉपिकल जोन है आप लोगों का, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर में गर्म जलधाराएं जनरेट होती है,
और वो जाती है पोल्स की तरफ में, और पोल के पास में, ध्रुवों के पास में आप लोगों की जो है ठंडी जलधाराएं जनरेट होती है और वो जाती है इक्वेटर की तरफ में। मतलब हर किसी को जो है ना भसड़ चाहिए होती है जिंदगी के अंदर में, कोई खुश नहीं अपनी जगह पे, ठीक है। मतलब खुशी नाम की चीज किसी के अंदर में नहीं, ना इनके पास में, ना इंसानों के पास में, ना किसी के पास में। मतलब हमेशा जो अपने पास में है वो नहीं चाहिए, दूसरा वाला ही चाहिए करके उसको, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर में लागू होती है आप लोगों की। देखोगे आप लोग गल्फ स्ट्रीम जो है फ्रेंड्स, गर्म जलधारा है आप लोगों की, लेकिन ऊपर में पोल की तरफ में जाने की कोशिश कर रही है। और वही देखो यहाँ पर में लेब्राडोर, ठीक है, वो ठंडी जलधारा है, उसको उधर मजा नहीं आ रही, वो बोलती कि जो है मेरे को इधर में आना है करके। और कई बार इन लोगों को जो है वो मिलन हो जाता है यहाँ पर में, लेब्राडोर और गल्फ। लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है, गल्फ जो है गर्म जलधारा है आप लोगों की। दोनों जब मिल जाएंगी तो पानी को आप लोग मिलाते हो, नहाते हो ना आप लोग, ठीक है। कितने लोग नहाते हैं? आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि नहाते समय कई बार होता है कि ज्यादा गर्म पानी हो जाए तो आप उसमें ठंडा पानी मिक्स कर देते हो, ठीक है। कभी ज्यादा ठंडा हो जाए तो उसमें गर्म पानी मिक्स कर देते हो आप लोग। या फिर अगर आप लोग वो मिक्सचर जो आता है उसके अंदर में आप ऐसा सेट करते हो कि भाई निमाया निमाया ऐसा पानी आ जाए करके, ठीक है। ज्योति जी बिल्कुल नहाते हैं यहाँ पर, मैं सभी लोग बता रहे हैं, जो जो लोग नहाते हैं उन लोगों ने लिख दिया कि जी हाँ हम लोग नहाते हैं करके, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स अच्छे से, आप लोग समझ सकते हो कंसेप्ट को फिर, ठीक है। कि लेब्राडोर करंट ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म है। तो यहाँ पर में निमाया निमाया सा पानी, गुनगुना सा पानी जनरेट हो जाएगा। और जहां गुनगुना पानी होता है वहां पर में आप लोगों को नहाने में मजा आती है। ज्यादा गर्म पानी में भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, ना तो बहुत ज्यादा ठंडे पानी में आपको अच्छा लगता है, आपको चाहिए निमाया निमाया सा पानी। तो फ्रेंड्स मछलियों को भी वैसा चाहिए, आप भी एक प्रकार की, ठीक है, मतलब समझ लो कि आप मछली ही आप लोगों की कहीं तो भी पुरानी दूर की रिश्तेदार है, इवोल्यूशन डार्विन को अगर सही माने तो फ्रेंड्स मछलियों को भी निमाया निमाया सा पानी पसंद है। इसी वजह से यहाँ पर में मत्स्य उत्पादन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ठंडा पानी और गर्म पानी मिल गया है, ठीक है। ठंडा पानी और गर्म पानी यहाँ पर में मिल जाता है आप लोगों का। तो कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी जलधारा गर्म है, ठीक है, इसके ऊपर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के। और क्यों ये मूव करता है ये भी आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया। एक्चुअली फ्रेंड्स हमेशा नेचर जो है ना उसको इक्विलिब्रियम पसंद है, इक्विलिब्रियम। वो चाहता है कि भाई गुनगुना निमाया नहीं, मतलब नेचर को भी निमाया निमाया सा पानी पसंद है आपके जैसा यहाँ पर में, ठीक है। ओके, तो निमाया निमाया सा पानी जो है आप लोगों का पसंद है इनको। तो जैसे आप लोगों को पसंद है वैसे नेचर को भी पसंद है। नेचर भी चाहता है इक्विलिब्रियम रहे भाई, सारी चीजें मिक्स हो जाए, गुनगुना। तो गर्म पानी को उधर की तरफ में भेजता है, ठंडे पानी को इधर की तरफ में भेजता है, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। अब कौन सी वाली जलधारा कहाँ से बहती है, कौन से महासागर में बहती है, उसके ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के। और उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है, ठीक है, जो है आप लोगों को करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि लेब्राडोर ओशियन करंट जो है आप लोगों का, ये क्या है, एक प्रकार का कोल्ड करंट है, ठीक है जी। थैंक यू जीना जी। यहाँ पर मैं लेब्राडोर करंट जो है आप लोगों का, ये क्या है आपका, ये कोल्ड करंट है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, और गल्फ जो है आप लोगों की गर्म जलधारा है। तो मेरे को एक बात बताओ कि लेब्राडोर कहां पर में इसका जन्म हुआ होगा? ठंडी है, ठीक है, ठंडी है, ठंडी है, तो इसका जन्म कहां पर में हुआ होगा? मान लो कि एक बहुत गोरी मेम है, ठीक है, गोरी गोरी सी एकदम सफेद है, एकदम व्हाइट। तो आप लोग क्या बोलोगे, भाई यार ये अंग्रेज है करके, ठीक है, उधर साइड से कहीं तो भी यूरोप यूरोप से आई होंगी, ऐसे ही बोलोगे ना आप लोग उसको। और कोई काला कलूटा मेरे जैसा रहेगा तो आप लोग उसको क्या बोलोगे, भाई ये भारत उरत से आया होगा या अफ्रीका अफ्रीका से आया होगा। मतलब अफ्रीका टाइप के तो अपन नहीं दिखते, लेकिन भारत उरत टाइप से, भारत श्रीलंका, ठीक है, और बांग्लादेश बांग्लादेश टाइप के, ठीक है, नेपाल भूटान टाइप के अपन लोग दिख जाते हैं अपन लोग, ओके। तो उससे अपने को समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आ रहे हैं करके अपन। तो ये ठंडी ठंडी सी है, तो ठंडी धारा है, तो पोल की तरफ से आ रही होंगी, ये आप लोगों को समझना है आप लोगों ने, ठीक है, पोल की तरफ से आ रही है। भाई गल्फ जो है ये गर्म धारा है, गर्मी कहाँ पड़ती है सबसे ज्यादा आप लोगों की, ठीक है, ठंड आप लोगों की जो है ठंडी गर्मी जो है सबसे ज्यादा आप लोगों की इक्वेटर के ऊपर में पड़ती है, ठीक है। और इक्वेटर के ऊपर में गर्मी पड़ती है, इसी वजह से गल्फ धारा जो है वो आप लोगों की इक्वेटर की तरफ से पोल की तरफ में जा रही होंगी, अपोजिट जाती है, ये याद रखना है। मैं ना एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको समझ जाओगे अच्छे से, प्यार से समझिए, बहुत ईजी कंसेप्ट है आप लोगों का। आपको ज्योग्राफी के अंदर में मैंने एक चीज पढ़ाया है फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस चीज को रिवीजन किया होगा, आप लोगों ने उस चीज का, ठीक है। हम लोगों ने एक चीज देखी है जिसमें हमने देखा कि कुछ चीजें जो है आप लोगों की क्या होती है, ठीक है। एक इक्वेटर है आप लोगों का, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री वाला, ठीक है, 0 डिग्री। फिर आप लोगों का 1 डिग्री, 2 डिग्री,
ठीक है, ऐसा करते 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 आप लोग जाओगे तो यहाँ पर में क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है नॉर्थ। अब मुझे बताओ, ठीक है, आप लोगों का यहाँ पर में 1 डिग्री है तो यहाँ पर में भी 1 डिग्री हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन ये 1 डिग्री साउथ हो जाएगा, ये लो 2 डिग्री साउथ हो जाएगा। वैसे वो पास पास में होते हैं, जस्ट मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का 3 डिग्री साउथ, और यहाँ पर में हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। ठीक है, 90 डिग्री साउथ। मुझे एक बात बताओ कि आपका यहाँ पर में लोअर लैटिट्यूड, निम्न अक्षांश कहां पर में और उच्च अक्षांश कहां पर में है? 0 डिग्री को आप क्या बोलोगे, उच्च अक्षांश बोलोगे या निम्न अक्षांश बोलेंगे, हायर लैटिट्यूड्स बोलोगे या लोअर लैटिट्यूड्स बोलोगे? है लोअर लैटिट्यूड है आप लोगों का, लोअर। ठीक है, निम्न अक्षांश इसको बोल सकते हो आप लोग, निम्न अक्षांश, अक्षांश। ठीक है, निम्न अक्षांश है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स हो जाएगा आप लोगों का, हायर लैटिट्यूड, उच्च अक्षांश, उच्च, ठीक है, अक्षांश। और वैसे ही चीज यहां पर भी होंगे आपकी, ये निम्न अक्षांश है तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये उच्च अक्षांश हो जाएगा, उच्च अक्षांश। अब जिन लोगों ने अक्षांश और देशांतर वाला टॉपिक नहीं देखा है प्लीज वो देख लेना, उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए आप लोगों का जो 0 डिग्री है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, 0 डिग्री वाली जो लाइन है आप लोगों की, ये लोअर लैटिट्यूड होता है। अब मुझे बताओ, मैं आप लोगों से अब एक बात पूछना चाहता हूं, गर्म जल धारा लोअर लैटिट्यूड में जनरेट होती है या हायर लैटिट्यूड के अंदर में जनरेट होती है, ये बताओ आप लोग। मैंने आप लोगों से बहुत सिंपल सवाल पूछा, ठीक है, सबसे सिंपल सवाल इस पूरे लेक्चर का, गर्म जलधारा लोअर लैटिट्यूड में जनरेट होती है या हायर लैटिट्यूड में? मैं आप लोगों को अगर ये चीज के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं तो समझ जाना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज है करके इसके अंदर में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज है इसमें कुछ तो भी आप लोगों के लिए। गुड, लोअर लैटिट्यूड के अंदर में, निम्न अक्षांश के अंदर में जनरेट होती है। और निम्न अक्षांश से कहा जाना चाहती है वो, ठीक है, अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो वो निम्न अक्षांश से कहा जाना चाहती है, आप लोग बताओ जल्दी जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, निम्न अक्षांश से वो कहा जाना चाहती है उच्च अक्षांश, 90 डिग्री की तरफ में। तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश, लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड, मतलब ठंडाई की तरफ में जाना चाहती है वो। ठीक है, उसको इधर में पसंद नहीं है, उसको उसको उधर जाने का है उसको। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों से अब उल्टा सवाल पूछूं, जो ठंडी जल धाराएं है आपकी, वो उच्च अक्षांश में जनरेट होती है, उच्च अक्षांश में जो है उसका निर्माण होता है, या निम्न अक्षांश में होता है या उच्च अक्षांश में होता है? ठंडी जल धाराओं का आप लोग लिखो, ठंडी जल धाराओं का। तो ठंडी जल धाराएं जो है फ्रेंड्स आप लोगों की पोल्स के पास में जनरेट होती है, और पोल्स जो है वो उच्च अक्षांश है आप लोगों के, क्योंकि 90 है ना, 0 से तो बड़े हैं वो लोग, तो 90 है, तो 90 के पास में जनरेट होती है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। ओके, पोल के पास में। तो जो ठंडी जल धाराएं होती है आप लोगों की, ठंडी जल धाराएं है उच्च अक्षांश में जनरेट होती है, और निम्न अक्षांश की तरफ में आना चाहती है वो उच्च अक्षांश में, हायर लैटिट्यूड में जनरेट होती है ठंडी वाली जल धाराएं, और निम्न अक्षांश में आना चाहती है, अपोजिट अट्रैक्ट्स। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? गर्म जल धाराएं निम्न अक्षांश में जनरेट होकर, लोअर लैटिट्यूड में जनरेट होकर हायर लैटिट्यूड की तरफ जाना चाहती है, और ठंडी जल धाराएं हायर लैटिट्यूड, ठंडी वाली जगह से, ठीक है, जो है लोअर लैटिट्यूड की तरफ में आना चाहती है। बस इतनी सी बात है यहाँ पर में, तो ये चीज आप लोगों को ने समझनी थी। अब फ्रेंड्स कई प्रकार की आप लोगों की जल धाराएं है पूरे दुनिया के अंदर में, ये लिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगी फ्रेंड्स आप लोगों की इसमें। ओके, बट कुछ इंपॉर्टेंट वाली जो जल धाराएं है उनके बारे में मैं पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इसको अच्छे से एक बार देख ले, फिर मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू सारी की सारी जितनी भी आपकी ओशन करंट है वो सारी याद करवा दूंगा आप लोगों को, सारी की सारी। और इसमें से जो है क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, और इस बार भी मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है आप लोगों को। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स हमारे घर से ही, अपने घर पे भाई करते हैं अपन लोग यहाँ पर में, सर सबको याद करना है, याद नहीं करना है दीपशिखा जी, बिल्कुल याद नहीं करना है। ठीक है, मैं याद करवाऊंगा आपको, आपने याद नहीं करना है। ठीक है, आपने याद करना ही नहीं, किसी ने भी याद नहीं करना है, कोई कोशिश नहीं करेगा याद करने की, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना है याद करने की, मैं याद कराऊंगा आप लोगों को। ओके, ओके, सबसे पहले अगुलहास करंट देखो, आप लोग याद नहीं करना किसी ने भी। अगुलहास करंट जो है फ्रेंड्स कहां पर में, इंडियन ओशियन के अंदर में, हिंद महासागर के अंदर में, हिंद महासागर के अंदर में। ये हमारा भारत है, ठीक है, हमारे भारत के ऊपर एकमात्र महासागर है आप लोगों का जो कि किसी देश के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर। ठीक है, यहां से बहती है एक अगुलहास करंट, ये इक्वेटर के पास में जनरेट हो रही है और नीचे की तरफ में जा रही है, यहाँ पर में नीचे मतलब पोल के तरफ में, साउथ पोल की तरफ में जाने की कोशिश कर रही है ये। तो ये गर्म जल धारा है। तो अगुलहास करंट कहाँ की जल धारा है? हिंद महासागर की जलधारा है, और ऊपर से नीचे की तरफ में मतलब कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ में जा रही है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ में जा रही है, इस वजह से क्या होंगी ये
एक अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग क्या होंगी उच्च निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ में जा रही है। सर ने बताया था कि निम्न अक्षांश के ऊपर में गर्म जल धाराएं जनरेट होती है और उच्च अक्षांश इक्वेटर की तरफ में जाती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है अगुलहास करंट जो है गर्म जलधारा है आप लोगों की। उसी के साथ में उसकी छोटी बहन है मोजेम्बिक। अगुलहास की छोटी बहन है मोजेम्बिक, और जैसे अगुलहास जो है गर्म है, वैसे उसकी जो छोटी बहन है वो भी बहुत गुस्से वाली है, एकदम गर्म है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मोजेम्बिक जो है ये क्या कर, ये भी क्या है आप लोगों की गर्म जलधारा है। तो अगुलहास और मोजेम्बिक दोनों के दोनों क्या है, इंडियन ओशियन के अंदर में, हिंद महासागर के अंदर में जलधारा है आप लोगों की। ठीक है, तो अगुलहास करंट और मोजेम्बिक करंट ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है दोनों का वाला आप लोगों का। जो भी रेड में दिख रही है आप लोगों को, जी हाँ बिल्कुल वो आप लोगों की गर्म है। ठीक है, अगुलहास और मोजेम्बिक दोनों के दोनों हिंद महासागर की और गर्म जलधारा है आप लोगों की। ठीक है, अब कुछ पहले इंपॉर्टेंट वाली सारी याद कराऊंगा आप लोगों को। हम लोगों ने हमारे घर में दो देखा है, जल्दी से बता दो दोनों के नाम क्या है, और दोनों ठंडी है या गर्म है वो भी आप लोग बता दो आप लोग मेरे को। ठीक है, फिर बाकी मैं आप लोगों को और लेकर चलता हूँ। मेरे को ना जापान बहुत पसंद है, जापान देश मेरे को बहुत पसंद है। जापान जो है वो प्रशांत महासागर के अंदर में, तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले जापान को कर लो, खत्म कर दो जापान का देखकर आप लोग। ठीक है, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, वो गाना था ना आप लोगों का, बस ऐसा समझ लो आप लोग। तो ये जापान की गुड़िया आप लोग यहाँ पर में देखिए, कुरोशियो और ओयाशियो, कुरोशियो और ओयाशियो। कुरोशियो जो है ना ये है फ्रेंड्स, कुरोशियो आप लोगों का, कुरोशियो ये याद रखना है, ये गर्म जलधारा है कुरोशियो। ठीक है, और ओयाशियो जो है ना यहाँ पर में, ओयाशियो ये ठंडी जलधारा है, ओयाशियो। तो कुरोशियो ओयाशियो, कुरोशियो ओयाशियो। ठीक है, ये दोनों के दोनों जापान के पास में है। और जापान खुद कहां पर में है, ठीक है, आप मान लो अपने मम्मी पापा के साथ में रहते हो, और आपके मम्मी पापा रहते हैं मान लीजिए यहाँ पर में लंदन में। आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो और आपके मम्मी पापा रहते हैं लंदन में, तो आप कहाँ रहते हो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आप भी लंदन में रहते हो ना। मैंने क्या कहा, आप अपने मम्मी पापा के साथ में रहते हो, ठीक है, और आपके मम्मी पापा लंदन में रहते हो। मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, ये कुरोशियो जो है ना, ठीक है, इसका एक नाम और है कुराइल करंट, कुराइल। ठीक है, कुराइल करंट, तो प्लीज इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे आप सभी लोग कि ओयाशियो का एक और नाम क्या है, कुराइल नाम है, ओयाशियो का नाम कुराइल है, और कुरोशियो का तो कुरोशियो है ही आपका। तो ओयाशियो या कुराइल ये ठंडी है, ठीक है, और कुरोशियो गर्म है, जापान के पास में दोनों के दोनों। कौन से वाले ओशियन में, जल्दी से लिख दो आप लोग यहाँ पर। ठीक है, दोनों के दोनों लिख दो एक बार अच्छे से, डीपीएसपी वाली क्लास आप लोगों की कल होंगी, ठीक है, डोंट वरी। तो कुराइल और ओयाशियो ये याद रखना है आप लोगों ने, कुराइल ओयाशियो एक ही है, कुराइल और ओयाशियो एक ही है, ये भी लिख दो। अब आप लोग इतना खर्चा हो ही गया है, अभी ये भी लिख दो, कुराइल और ओयाशियो एक ही है, एक ही है। आप लोगों में से किसी का नाम होगा ना गुड़िया गिरी, आपका कुछ का नाम घर में कुछ होगा, आपका तो नाम ही गुड़िया है यार, और घर का नाम क्या रखेंगे, कोई होगा। और दूसरा वाला यहाँ पर में शाजिया, जहांगीर, सुनीता, आप लोगों का कुछ नाम होगा ना, चुन्नी मुन्नी, चीकू पिंकू, कुछ तो घर का नाम होगा आप लोगों का। तो ओयाशियो का घर का नाम कुराइल है, ऐसा याद रख लेना आप लोग यहाँ पर में। ठीक है, ओयाशियो का घर का नाम क्या है, कुराइल है। ओके, ये हम लोगों ने कर लिया दो चीजें। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग इधर में आते हैं। मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा आपको क्वेश्चन के थ्रू। आज याद करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी, किसी ने भी, एक भी बच्चे ने याद करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, याद नहीं करना, मैं याद कराऊंगा आप लोगों को पूरा का पूरा, आपने याद नहीं करना बिल्कुल भी, कोशिश भी मत करना याद करने की, बस चुपचाप से सुनते रहो जो बोल रहा हूँ। लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर करंट आप लोगों का, लेब्राडोर। ठीक है, तो लेब्राडोर करंट जो है फ्रेंड्स, ये अटलांटिक महासागर के अंदर में है। लेब्राडोर करंट ये ठंडी धारा है, और ये है कैनरी भाभी हमारी। तो भैया और भाभी, लेब्राडोर भैया और कैनरी भाभी, ठीक है, तो दोनों के दोनों ठंडे हैं, और दोनों के दोनों जो है अटलांटिक महासागर के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। उनके बीच में एक तीसरा है यहाँ पर में, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, तो ये गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म है आपका, ये याद रखना है आप लोगों ने। गल्फ से, ग से गर्म याद हो गया आप लोगों को, ठीक है, ग से गर्म, गल्फ स्ट्रीम गर्म है आप लोगों की। तो लेब्राडोर
गल्फ स्ट्रीम, कैनरी करंट। लेब्राडोर और कैनरी ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म है आपका। यहाँ पर मैं ना एक छोटा सा और है आप लोगों का, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं एक फ्लोरिडा करंट है, ठीक है, फ्लोरिडा करंट। ये भी क्या है आप लोगों का, फ्लोरिडा करंट, ये अटलांटिक महासागर के अंदर में आता है। फ्लोरिडा नाम की एक जगह, यहाँ पर में फ्लोरिडा नाम की एक जगह है, फ्लोरिडा अमेरिका जो है ना, उसका एक स्टेट है अमेरिका के अंदर में, फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा करंट जो है आप लोगों का, ये भी अटलांटिक महासागर के अंदर में ही पड़ता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। फ्लोरिडा करंट वो भी गर्म है आप लोगों का, फ्लोरिडा करंट। बस इतना थोड़ा सा याद रखो आप लोग। दो और याद कर लो बस, याद मत करो, सुन लो, बस सुन लो। ब्राजील करंट जो है आप लोगों का, ठीक है, ब्राजील, ये ब्राजील करंट आप लोगों का, ब्राजील करंट, ये भी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्राजील करंट। और ब्राजील नाम सुनते ही समझ जाना गर्म है, ब्राजील नाम सुनते ही गर्म, क्योंकि ब्राजील गाना सुनते ही आप लोगों को गर्मी आ जाती है, आप लोगों के आंग में गर्मी, ठीक है, हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। तो ब्राजील करंट जो है आप लोगों का, ब्राजील गर्म है। और बेंगुएला भाभी हमारी, ब्राजील भैया, बेंगुएला भाभी, यहाँ पर मैं भैया और भाभी जो है थोड़े से अलग मिजाज के, दक्षिण के अंदर में बेंगुएला भाभी, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है। ठंडी है, नीचे से ऊपर की तरफ में जा रही है, अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो दक्षिणी महासागर के अंदर में चुपचाप से बेचारी जाने की कोशिश करी, ठंडी ठंडी जलधारा है यहाँ पर में, ओके। और ब्राजील भैया जो है वो गर्म है, ये थोड़ा सा याद रखोगे आप लोग, बस ये याद करो। आगे के मैं आप लोगों को याद कराता हूँ कुछ क्वेश्चन के थ्रू। पहले सुपर ट्रेड 2019 का क्वेश्चन था आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। और मैं तो चाहूंगा कि यार आप सारे ही कर दो, क्योंकि आप तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप लोग तो सारे के सारे आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है आप लोगों को। ठीक है, तो क्या होगा आप लोगों का, अटलांटिक ओशियन के अंदर में नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, नहीं है, अटलांटिक महासागर के अंदर में नहीं है। बीपीएससी के अंदर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और सुपर टेट 2019 में यहाँ पर में भी आया हुआ है, दोनों जगह पे आया। तो आप लोगों का अगुल्हास करंट जो है वो अटलांटिक ओशन में नहीं है, ठीक है। लेब्राडोर अटलांटिक ओशन के अंदर में है, कैनरी करंट है, फ्लोरिडा करंट भी अटलांटिक ओशन में ही है, लेकिन अगुल्हास करंट अटलांटिक ओशन में नहीं है। ये कहां पर में है, अरे अगर अटलांटिक में नहीं है तो कहीं ना कहीं तो होगा, ये हिंद महासागर में है, इंडियन ओशियन के अंदर में, इंडियन ओशियन के अंदर में है, ये याद रखना था आप लोगों ने, इंडियन ओशियन के अंदर में। हो गया सिंपल। अच्छा, गर्म है ठंडा है बताओ, गर्म है कि ठंडा है? क्या बात है, कितने सारे लोगों ने तो यहाँ लिख भी दिया, अगुल्हास करंट जो है हिंद महासागर में और गर्म जलधारा है। ऐसे ही चाहिए होता है, आप ऐसे पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएंगे मुझे भी पढ़ाने में आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर में अगुल्हास करंट है आप लोगों का, गर्म जलधारा है ये आप लोगों की हिंद महासागर में। बाकी गल्फ स्ट्रीम, कैनरी करंट, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम आप लोगों का यहाँ पर में, कैनरी करंट ये आप लोगों का अटलांटिक महासागर के अंदर में है। और वही लेब्राडोर आप देखोगे यहाँ से, ये भी आप लोगों का क्या है, अटलांटिक महासागर में। मैंने आपको बताया ना यहाँ पर में एक छोटी सी करंट है, फ्लोरिडा करंट, फ्लोरिडा करंट वो भी अटलांटिक महासागर के अंदर में ही आप लोगों की, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है फ्लोरिडा करंट आप लोगों की, छोटी सी करंट फ्लोरिडा करंट, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, कैनरी, सब के सब जो है वो अटलांटिक महासागर के अंदर में पड़ते हैं, लेकिन आप लोगों का जो अगुल्हास करंट है वो हिंद महासागर के अंदर में। एक एक प्रैक्टिस और कर ले क्या हम लोग, अब जब इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो कर लेते हैं, ठंडा गर्म के अंदर में करते हैं हम लोग यहाँ पर में, ठीक है। चलो मेरे को ना इसमें से आप जो है ये बताओ, ठीक है, दो गर्म है और दो ठंडे हैं। चलो गेम खेलते हैं हम लोग यहाँ पर में, गेम खेलेंगे अभी हम लोग यहाँ पर में, आ जाओ, खेल खेल में पढ़ाई हो जाएगी। दो ठंडे दो गर्म, बताओ कौन से दो ठंडे कौन से दो गर्म, दो ठंडे दो गर्म है, बताओ वार्म वाले कौन से हैं और दो कोल्ड वाले कौन से, चलो ये बता दो, दो ठंडे दो गर्म, दो ठंडे एक साथ लिखो, दो गर्म एक साथ लिखो। वेरी गुड, नूर ने बहुत बढ़िया तरीके से लिख दिया, बिट्टू ने भी लिख दिया है। एक ही कमेंट में लिखना है मैंने यहाँ पर में, अलाका पटेल ने भी लिख दिया, चलो कोशिश की है उन्होंने, और उन्होंने तो एक ही कमेंट में चारों लिख दिए, बहुत बढ़िया अलाका, लिखते जाओ आप सभी लोग, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ए और सी जो है आप लोगों की, ये क्या है, ये गर्म है, वार्म है, वार्म है, और ये दोनों क्या है, कोल्ड है, ठंडे है, ये दोनों ठंडे है। लेब्राडोर और कैनरी जो है ठंडे है, और ये दोनों जो है गर्म है। चलो एक खेल खेल में हम लोगों ने देखो एक और चीज सीख ली यहाँ पर, मैं वेरी गुड अंकिता, है ना। चलो नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को और एक चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को। वैसे एक चीज याद रखना है आप लोगों ने, जहां पर में भी ठंडा पानी और गर्म पानी मिलता है ना, वहां पर में निमाया निमाय सी सिचुएशन बनती है और फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा हो जाता है। बट वहां पर में एक दिक्कत ये होती है
कि जहाँ ठंडा पानी और गर्म पानी मिलता है ना, वहां पर में क्या होता है, फॉगी फॉगी सा एक कोहरेदार एनवायरमेंट बन जाता है। यहाँ पर में कोहरा कोहरा, ठीक है, कोहरा है, कोहरा कोहरा बन जाता है। शायद इसी वजह से मछलियों की संख्या बढ़ जाती होगी। मछली देखते होंगे, कोई देख तो नहीं रहा है यार, यहाँ पर मस्त एक नंबर कोहरा कोहरा ही है करके। लेकिन एक दिक्कत हम लोगों को ये होती है फ्रेंड्स कि हमको नौ संचालन में बहुत दिक्कत होती है वहां पर में, नौका चलाने में, ठीक है, क्योंकि कोहरा कोहरा दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो नौका चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि कोहरा हो जाता है, ठंडा पानी गर्म पानी मिलता है, कोहरा कोहरा फॉगी सा इन्वायरमेंट बन जाता है। मछलियां मस्त मजे में अपने, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ रही है निमाया निमाया पानी के अंदर में, बट हम लोगों को तो दिक्कत हो गई ना उनके चक्कर में। चलो इसका आंसर करो आप लोग, निम्न में से कौन सा एक गर्म जल धारा है, महासागर की धारा है, गर्म धारा है। हाँ, नौका चलाने में दिक्कत होती है हम लोगों को, बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, लैब्राडोर करंट जो है आप लोगों की क्या है, ठीक है, कोल्ड है, ठंडी है, ठीक है। कैनरी भाभी ठंडी है, कोल्ड है, ठीक है। बेंगुइला भाभी ठंडी है, ठीक है। गल्फ से गर्म, ग से गर्म, कौन सी वाली गर्म धारा है, तो खाड़ी की धारा भी इसको कहा जाता है, गर्म गल्फ धारा भी इसको कहा जाता है। तो दोनों आ सकते हैं आप लोगों को, खाड़ी की धारा बोल सकते हैं या फिर इस तरीके से हिंदी में भी आप लोगों को ऐसे लिख के आ सकता है, गल्फ धारा, ठीक है। तो दोनों तरीके से लिखकर आ सकता है आप लोगों को, गल्फ का मतलब ही होता है खाड़ी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। मैं आपसे कह रहा हूं इस क्वेश्चन को ना इतना इतना ज्यादा गौर से देखो, इस क्वेश्चन में घुस जाओ आप लोग। ये क्वेश्चन हर किसी बच्चे ने बताना है मेरे को कि इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आंसर्स जो है आप लोगों के आने स्टार्ट हो गए हैं और बढ़िया तरीके से आप लोग जो है आंसर कर रहे हो। यहाँ पर आप लोगों से करेक्ट वाला पूछा है ना, ठीक है, उसके ऊपर में बात करेंगे हम लोग। कोष्ण मतलब कि गर्म, कोष्ण मतलब गर्म, जो गर्म जल धारा होती है आप लोगों की, वो भूमध्य रेखा या 0 डिग्री जो लेटीट्यूड है आप लोगों का, वहां पर में जनरेट होती है और ध्रुवों की ओर जाती है। बिल्कुल सही बात है, जहां पर में गर्मी होंगी वहां पर में गर्म होंगी और फिर वो ध्रुवों की तरफ में जाने लगेंगी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में। तो ये तो बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। शीत या ठंडी जो महासागरीय धाराएं होती है वो निम्न अक्षांशों से उस उच्च अक्षांशों तक जल ले जाती है। इसको ना मैं आप लोगों को समझाता हूं, यहाँ पर मैं ध्यान से देखिए आप सभी लोग। आप लोगों को फिर से बता दूं कि ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर में समझिए कि इसको कहा जाता है आपका लोअर लेटीट्यूड और इसको कहा जाता है हायर लेटीट्यूड, उच्च अक्षांश, और यह है निम्न अक्षांश। जो ठंडी धाराएं होती है आप लोगों की वो कहाँ जनरेट होती है, वो जनरेट होती है हायर लेटीट्यूड पर और फिर नीचे की तरफ में आती है लोअर लेटीट्यूड की तरफ में। जबकि ये क्या बोल रहा है कि निम्न अक्षांशों पर जनरेट होती है, गलत, और उच्च अक्षांशों पर लेके जाती है, गलत, ठीक है। क्या होना चाहिए था यहाँ पर में, आप लोग बता सकते हो क्या मुझे, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो क्या, चाहे हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में करो। मैंने ये बता दिया ये गलत है, उल्टा है, तो अब आप लोग लिख दो कि सही क्या होगा फिर, ठीक है, सही क्या होगा ये बता दो। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन ये क्वेश्चन पूछा था, एनसीईआरटी लाइन से उठाकर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग बता दो कि सही क्या होगा। और ये एनसीईआरटी की लाइन में से पूछा है, एनसीईआरटी में और बिहार की जो एससीईआरटी है उन दोनों में ये लाइंस दी गई है आप लोगों की, दोनों के दोनों में ये लाइंस। इसी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अपोजिट तो है रितु कुमारी, लेकिन क्या है सही क्या होगा ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो इसके अलावा फ्रेंड्स एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों के अंदर में ये पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग चेक भी कर सकते हो, ठीक है, कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और जापान के आसपास बहुत अच्छी खासी मात्रा में मछलियां मिलती है। मतलब मछली का बाजार नहीं है वहां पर में, बेसिकली मछलियां समुद्र में मिलती है। बताओ क्यों मिलती है वहां पर में मछलियां, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका आपका यहाँ से लेब्राडोर आ रहा है,
यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जा रही है, दोनों के मिलन से यहाँ पर में कोहरा कोहरा हो गया। ठीक है, तो कोहरा कोहरा देख के पता है मेरे को, पता है वो पराशर वाली कहानी याद आ रही है। आपको पता है कि पराशर, ऋषि पराशर और अ, मत्स्यगंधा, जिनसे वहां पर में भी कोहरा हो गया था ना, वो पराशर जी ने कोहरा कर दिया था। जिसने देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट और नॉर्थ, ईस्ट कोस्ट जो है नॉर्थ अमेरिका का ये वाला, ठीक है, वहां पर में आप लोगों का ये हो जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, कोहरा कोहरा हो जाता है। और उसके अलावा जापान के पास में दो करंट मिलती है, ओयाशियो और कुरोशियो। ओयाशियो ठंडी है और कुरोशियो गर्म है। ओयाशियो को घर का नाम उसका कुराइल भी है, ओयाशियो को कुराइल भी बोला जाता है। तो कुराइल या ओयाशियो ठंडी धारा है, और जो कुरोशियो है वो गर्म धारा है आप लोगों की। ठीक है, तो इसी वजह से आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पर मैं इस जगह पे, ठीक है, और इस जगह पे मछलियां बहुत ज्यादा मिलती है आप लोगों को, क्योंकि वहां ठंडी और गर्म जलधाराएं मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठंडी है, ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो कोशिश करो आप लोग, करो कम से कम। ब्राजील आंसर हो सकता है क्या, ये बता दो मेरे को बस। ब्राजील आंसर, किसी भी कंडीशन में ब्राजील आंसर हो सकता क्या? ब्राजील का नाम सुनते ही आप लोगों को गर्माहट हो जाती है, तो ब्राजील तो बिल्कुल नहीं हो सकता आप लोगों का। ठीक है, अब ये कुराइल करंट और कुरोशियो को देखो, ईस्ट को मारो अभी फिलहाल में गोली, उसको मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसका लॉजिक बता दो, कभी जिंदगी में आप भूलोगे नहीं उसको। ठीक है, तो देखो कुराइल करंट जो है ना आप लोगों का फ्रेंड्स, कुराइल करंट, इसी को जो है ओयाशियो भी बोला जाता है, ओयाशियो, ओयाशियो। ठीक है, ओयाशियो। और ये है कुरोशियो, दोनों के दोनों जो है जापान के पास वाले हैं। ये ओयाशियो जो है बेचारी ठंडी है, और ये कुरोशियो जो ना बड़ा शैतान है, गर्म है ये। ठीक है, तो ये ठंडी है आपकी ओयाशियो करंट या कुराइल करंट आप लोगों की। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा भी था ना कि ये जो आप लोगों की ये वाली जलधारा है आप लोगों की कुराइल वाली, ठीक है, ओयाशियो, इसी को कुराइल करंट भी कहा जाता है आप लोगों का, कुराइल करंट। याद करो आप लोग, आपको बताया था मैंने। ठीक है, ये ओयाशियो को कुराइल बोलते हैं आप लोग, और कुरोशियो जो है ये आप लोगों की गर्म धारा है। याद आ रहा है ना आप लोगों को? चलो गुड, ऐसे याद आते रहना चाहिए। कुराइल करंट या ओयाशियो करंट जो है ये ठंडी है। लिख दो फिर एक बार, मौके तलाश करो रिवीजन करने के। ठीक है, मौके तलाश करो, लिख दो कुराइल और ओयाशियो एक ही है, ताकि आप लोग आगे बढ़ जाए यहाँ पर में। वेरी गुड, जैसे अलका पांडे ने यहाँ, अलका पटेल जी ने यहाँ पर में लिख दिया है, कंचन ने लिख दिया है, जितने भी लोगों ने लिख दिया ना कि दोनों एक ही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुरोशियो जो है ये गर्म है, वार्म है, वार्म है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ अब ये क्या है सर, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये कुछ नया है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर में, इसको देखेंगे अब हम लोग यहाँ पर में, थोड़ा सा आ जाओ इधर में। देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को जानते हो आप लोग सभी लोग, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है, ये एशिया, और इधर साइड में होंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको आइलैंड कंटिनेंट भी कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप भी इसको बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आजू बाजू में दो करंट बहती है, ठीक है, मेरे लगते जिगर, आधे इधर और आधे इधर, ऐसा याद रख लो आप लोग बस। ये जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है और ये जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट वाले लोग होते हैं कूल, यो, ठीक है, यो ड्यूड, आई एम कूल, ठीक है, ऐसा होता है ना आप लोगों का। और हम लोगों को वो समझते हैं हम गुस्से वाले लोग हैं, गर्म है ईस्टर्न लोगों को, क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं ना हम लोग, सब लोग। वो वेस्टर्न लोग हम लोगों को जो है वो कूल नहीं समझते, वो गर्म समझते हैं हमको। तो वेस्टर्न लोग अपने आप को कूल समझते हैं, वेस्टर्न लोग, ये याद रखना है आप लोगों ने। ऑस्ट्रेलिया को कैसे भूल सकते हैं सर, वर्ल्ड कप लेकर के हमारा, ठीक है, ऐसे भी कर लो। ठीक है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट आपका कूल, वेस्ट वाले लोग अपने आप को कूल समझते हैं, यो, ठीक है, और ईस्ट वाले जो है उनको समझते हैं कि भाई ये लोगों को तो कुछ नहीं आता, ये तो गर्म लोग है बस, ठीक है, गुस्से वाले लोग है, गर्म लोग है करके। ठीक है, चलो, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, ईस्ट ईस्ट वाली गर्म है और वेस्टर्न वाला जो है ठंडा है। तो वेस्ट को याद रख लो, ईस्ट अपने आप याद हो जाएगा आप लोगों को। वेस्टर्न याद रख लो, ईस्ट वाला अपने आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ये याद रख लेना आप सभी लोगों ने। बाकी फ्रेंड्स एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है, कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है ना, ये आप लोगों की पड़ती है हिंद महासागर के अंदर में, और जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट पड़ती है वो पड़ती है आप लोगों की प्रशांत महासागर में। कितने लोगों ने ये चीज को ऑब्जर्व
कहाँ रखेंगे 6-6 वर्ल्ड कप? इतना भी छोटा सा नहीं है कि वर्ल्ड कप रखने की जगह नहीं है उनके पास में। ठीक है, देखो आप लोग। ठीक है, वेस्टर्न वाला, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। तो ईस्टर्न वाली प्रशांत महासागर में और वेस्टर्न वाली हिंद महासागर के अंदर में। ठीक है सर, अरेंज करना सिखा दीजिए, मैं अरेंज, ठीक है, और लव मैरिज सब सिखा दूंगा आपको। कौन था करंट इज एसोसिएटेड विद इंडियन ओशन करंट? यूपीपीसीएस के अंदर में पूछा गया फ्रेंड्स, कभी भी हो सकता है, आप लोगों से भी पूछ लिया जाए यहाँ पर में। हाँ ऐसा भी कर सकते हो सरिता, बिल्कुल आप। सही बात है रोबी। देखिए इधर में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर पॉइंट की, ठीक है, तो कौन सा वाला हिंद महासागर से रिलेटेड है भाई? कैसे भूल सकते हैं हमारे अगुलहास को? ठीक है, हमारे जिगर का छल्ला अगुलहास। ठीक है, हमारा अपना प्यारा अगुलहास, चाहे गर्म हो कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन है अपना अगुलहास करंट। इसकी छोटी बहन का नाम भी याद है आप लोगों को? मोजेम्बिक। मोजेम्बिक, ठीक है, मोजेम्बिक। याद आ रही है ना आप लोगों को? मोजेम्बिक, ये दोनों के दोनों जो है वो गर्म जल धाराएं है, अगुलास और मोजेम्बिक। ये दोनों के दोनों इंडियन ओशियन के अंदर में है। बाकी फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के अंदर में है। ठीक है, कैनरी आप लोगों का अटलांटिक महासागर के अंदर में, कुराइल करंट प्रशांत महासागर के अंदर में है। चलो, अब मुझे ना आप लोग ये बताओ कि कौन सी ठंडी कौन सी गर्म है? ए बी सी डी बताओ, ए बी सी डी। ए क्या है? ठंडी गर्म है। फ्लोरिडा क्या है? ठंडा है गर्म है? बताते जाओ जल्दी जल्दी से। फ्लोरिडा। नहीं हिना सब जी। आदेश कुशवाहा है ज्योग्राफी वाली क्लास के अंदर, ज्योग्राफी वाले टॉपिक के अंदर में बनी, ज्योग्राफी वाले फोल्डर में। ये आप लोग का जो है ना, ये कॉमन के अंदर में जाएगा, क्योंकि ये सभी लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, तो जीएस में जाएगा, और जो लोग एसएसटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को एटी वाले में भी काम आएगा ये। तो आप लोगों ने, देखिए मैंने नहीं बताया, आप लोगों ने याद किया, मैंने आप लोगों से मना किया था याद मत करना करके, बट आप लोगों ने याद कर लिया यार, देखो। ठीक है, बात ही नहीं सुनते हो आप लोग मेरी। फ्लोरिडा करंट जो है फ्रेंड्स वार्म है। फ्लोरिडा करंट अटलांटिक ओशियन के अंदर में। कैनरी भाभी जो है, कैनरी भाभी ठंडी है हमारी, कोल्ड है, अटलांटिक महासागर के अंदर में। अगुलहास वार्म है हमारा, ठीक है, वार्म है। और कुराइल करंट, कुराइल, ठीक है, कुराइल करंट का, कुराइल करंट के बारे में फिर से एक बार लिख दो यार। मैं चाहता हूं एक बार फिर से लिख दो आप लोग कुराइल करंट को। कुराइल करंट को एक बार फिर से लिख दो। ठीक है, फिर से लिख दो कुराइल करंट को आप लोग, कि इसका नाम क्या है। कुराइल करंट तो जो है इसको घर से बोलते हैं। इसका नाम क्या है? ओयाशियो। ओयाशियो, ओयाशियो याद रखना है आप लोगों ने, ओयाशियो करंट है इसका नाम, ओयाशियो। ठीक है जी, तो ओयाशियो और कुराइल एक ही बात है, और ये क्या है आप लोगों की? ओयाशियो कोल्ड है। ठीक है, कोल्ड है। चलिए, अच्छा कौन सा वाला कौन कौन से महासागर के अंदर में मिलता है, आप लोग लिख सकते हो क्या एक बार? ठीक है, आप लोग लिख सकते हो क्या? आप लोग कोशिश करो बोले थोड़ा सा लिखने की। फ्लोरिडा करंट कौन से वाले महासागर में मिलेगा आपको बताओ? कैनरी करंट कौन से वाले महासागर में मिलेगा? अगुलहास कौन से वाले महासागर में मिलेगा? और कुराइल करंट कौन से वाले महासागर में मिलेगा? आप लोग ट्राई करो एक बार, देखते हैं। देखो आप लोगों से एक्टिविटी करवाने का मेन मकसद क्या है ना, कि आप लोग जब एक्टिविटी करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद होगा। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी याद करने की, अपने आप होगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ओके, चलिए, तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स की फ्लोरिडा करंट जो है आप लोगों का, ये अटलांटिक महासागर के अंदर में है। कैनरी भी अटलांटिक के अंदर में है। अगुलास हिंद महासागर के अंदर में आप लोगों का। ठीक है,
ऋतु कुमारी आपका ना आई थिंक माइक जो है वो शुरू है आपका वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन, जो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सब टाइप होके आते जा रहा है। ऋतु कुमारी आपका वो बंद कर दो। दिल ले गई कुड़ी ले गई दिल गुड़िया जापान की, वो भी टाइप होके मेरे तरफ में आ रहा है। मैं ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ वहां टाइप होके आते जा रहा है करके वहां पर में। आपका वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन और वॉइस टू टेक्स्ट चालू है, उसको बंद कर दो प्लीज। अगुलहास करंट जो है आप लोगों का ये याद रखेंगे, बाकी सारी चीजें तो आप लोगों को हो गई है यहाँ पर में बिल्कुल। प्रशांत महासागर में कुराइल करंट को ही ओयाशियो करंट भी बोलते हैं। प्रशांत महासागर में हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है बीपीएससी डीएससीओ के अंदर में, बताइए जल्दी से। देखो आप लोग खुद ही आंसर कर रहे हो यार, मतलब खुद ही इतने स्मार्ट हो गए आप लोग। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन सी है बताओ। और मेरे को नहीं पता, मेरे को तो सारे के सारे चाहिए आप लोगों से भाई, हिंद महासागर की हो या कहीं की भी हो। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम अपन तो सबका बताएंगे। यहाँ पर मैं एग्जामिनर को बोलना, जो आपका वो रहेगा वहां पर में, जो इनविजिलेटर रहेगा, सर प्लीज इधर आओ ना, एक बात बतानी है मेरे को, बहुत जोर के जो है ये लगा है मुझे कि मैं बताऊं करके। सर ने हमको बता दिया था मोजाम्बिक जो है वो गर्म धारा है, और ये तो मोजाम्बिक और अगुलहास, मोजाम्बिक प्लस अगुलहास, अगुलहास सर ये तो गर्म जल धारा है। ठीक है, और हिंद महासागर के अंदर में, सर प्लीज सुन लो ना, फ्लोरिडा अटलांटिक के अंदर में है। ठीक है, वो बोलेगा ठीक है बेटा बता और क्या है। सर लेब्राडोर भी सुन लो ना सर, अटलांटिक के अंदर में है। ठीक है बता और बता बेटा। ठीक है सर कुरोशियो भी सुन लो ना, कुरोशियो, कुरोशियो सुन लो सर, ये प्रशांत महासागर में, पैसिफिक में, पैसिफिक में। सर एक और चीज बताता हूँ आपको ना सर, ऐसा बताना उसको, सर एक और चीज बताना है, कुरोशियो जो है वो गर्म धारा है सर। ठीक है, वो वार्म है सर। सर इसकी दो बहन, एक बहन है सर ओयाशियो नाम की, ओयाशियो। ठीक है, वो ठंडी धारा है, और ओयाशियो को घर में कुराइल करंट भी बोलते हैं, कुराइल करंट, ये कोल्ड है। तब बता के आ जाओगे आप लोग उसको, कोई दिक्कत वाली बात है? वो बोलेगा बेटा तू जितना भी बता ले, मार्क्स तो देखो एक ही मिलेगा यहाँ पर, हमें नंबर तो एक ही मिलेगा। लेकिन आप लोग देखो यार, याद हो गया आप लोगों को सारा का सारा, कोई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आपकी। कुरोशियो, ठीक है गरम वाला, ओयाशियो जिसको कुराइल भी बोलते हो ठंडी है, प्रशांत महासागर में दोनों कुरोशियो। आंसर हो गया आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल था, बीपीएससी डीएसीओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन आपका। लो कल लो बात, बता दो इसको भी, कोई बात है इसके लिए? इंडियन ओशियन के अंदर में तो कोई बात है इसके लिए अभी आप लोगों के लिए? लो अटलांटिक की धारा नहीं है। मेरे को बताओ कौन सी कहाँ की है, वो बाद में देख लेंगे, कौन सी है कौन सी नहीं है। ठीक है वो बाद में देख लेंगे, पहले मेरे को ये बताओ सारी की सारी कौन सी कहाँ की है, ये बाद में देख लेंगे कौन कहाँ पर में। ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ आप सभी लोग। फिर मैं आपको आगे में कुछ और चीजों की तरफ में लेकर चलूंगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में आप लोगों को? ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसे ही करते रहना आप लोगों ने। ठीक है, तो अगुलहास जो है वो हिंद महासागर के अंदर में, इंडियन ओशियन के अंदर में आप लोगों की, फ्लोरिडा अटलांटिक के अंदर में, अटलांटिक, 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 कैनरी भाभी अटलांटिक की है। ठीक है, लेब्राडोर भैया भी अटलांटिक के ही है, अटलांटिक, अटलांटिक। चलो ओके, ये दोनों गर्म है, वो दोनों ठंडी है। ठीक है, चलिए ये भी याद हो गया आप लोगों को। तो हिंद महासागर की है, अटलांटिक के अंदर में नहीं है अगुलहास करंट। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया इसमें। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर में, निम्नलिखित में से कौन सी वाली ठंडी जलधारा नहीं है, ठंडी जलधारा नहीं है। ठीक है जी, पूजा राय जी वो भी हो रहा है आपका। ठीक है, तो ठंडी जलधारा नहीं है, तो ठंडी जलधारा नहीं है मतलब वो गर्म है। अरे यार मेरा प्यारा सा अगुलहास, हमारा अपना अगुलहास, भूल गए इसको आप लोग? ठीक है, बाकी लोगों को गोली मारो, मतलब सच में मत मार देना, बट अपना वाला तो है ना अगुलहास। अपना अगुलहास कहाँ का है? अपना ही है। कहाँ का है ये अगुलहास करंट बताओ। चलो ये बताओ, बाकी लोगों का भी मैं आपको बाकी के बारे में भी बताता हूँ, पहले मेरे को ये बताओ कि अगुलहास क्या, अगुलहास कहाँ का है? ऐसा नहीं है अंकिता राय जी की अटलांटिक में जलधारा अधिक बहती है, ऐसा नहीं है। आपकी जो इंपॉर्टेंट वाली है वो वहां पर में ज्यादा है, जिनके नाम आप लोगों से एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये है बस, और कुछ नहीं है।
हिंद महासागर का, वेरी गुड। वैसे मैं आता हूं आप लोगों को वापस से कैनरी भाभी की तरफ में। कैनरी भाभी कहाँ की है? अटलांटिक की है, अटलांटिक। ठीक है, अच्छा ठंडी है गर्म है आप बताओ। ओयाशियो। ओयाशियो यार मुझे ना तुम्हारा नाम बड़ा पसंद है, ठीक है, बहुत क्यूट सी हो तुम। क्यूराइल नाम है तुम्हारा, पता है तुमको? क्यूराइल। अब मेरे बच्चे भी तुमको पहचानने लग गए, ओयाशियो। तुम ना जापान के पास में रहती हो और तुम पैसिफिक ओशियन की हो, पता है तुमको? प्रशांत महासागर की हो तुम। ओयाशियो कुराइल तुम्हारा ही नाम है। पहचानने लगे ना आप लोग इसको, ओयाशियो को कुराइल बोलते करके? बता दो इसको सभी लोग, बताओ आप लोग पहचानते कि नहीं पहचानते अभी ओयाशियो को? सभी लोग पहचानते ना अभी ओयाशियो को? ओयाशियो का नाम कुराइल है करके। अब आपकी पहचान की हो गई है, हो गई आप लोगों की पहचान, इससे पहचान हो गई आप लोगों की सबकी, ओयाशियो को ही कुराइल बोलते हैं। गुड। पैसिफिक ओशियन के अंदर में, अच्छा ठंडी गर्म में बता दो इसको, ठंडी गर्म में बता दो ताकि इसको पता चल जाए कि हम इसको पहचानते हैं। ठंडी है ये, कोल्ड है, ठीक है। अब बात आती है हम्बोल्ट करंट की। आओ मैं आप लोगों को एक नए सदस्य से मिलाता हूं, हम्बोल्ट करंट। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम्बोल्ट करंट जो है ना, मिस्टर हम्बोल्ट करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, ओशियनोग्राफर, उन्होंने इसकी खोज की थी, सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में पता लगाया था, इसी वजह से उनका उसके नाम पे इनको हम्बोल्ट करंट बोलते हैं। और इसी को पेरू करंट भी कहा जाता है, पेरू और चिली। देखिए यहाँ पर में पेरू देश है, यहाँ पर में चिली देश है, इसके किनारे से बहती है ये, पेरू और चिली के किनारे से बहती है, इसी वजह से इसको पेरू करंट कहा जाता है। ठीक है, वैसे जो चिली नाम का जो देश है ना आप लोगों का, चिली, उसके किनारे से भी जाती है, लेकिन स्टार्टिंग पेरू से हो रही है, इसी वजह से इसको पेरूवियन करंट या पेरू करंट बोलते हैं। इसी को हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है। तो पेरू करंट और हम्बोल्ट करंट एक ही बात है। और आप मुझे देखकर बताओ कि ठंडी लग रही है या गर्म लग रही है आपको? नीचे से देखो, हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ में जाने की कोशिश कर रही है, और प्रशांत महासागर की जलधारा है। देखो ये प्रशांत महासागर है ना आप लोगों का पूरा, यहां से ऐसा, ये भी प्रशांत है और ये भी प्रशांत है, क्योंकि दुनिया गोल है ना ऐसे। ठीक है, ठीक है। पेरू करंट इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है कि चिली खाने के बावजूद भी ठंडी रह रही है, वो चिली देश से जाती फिर भी ठंडी है। पेरू और चिली, चिली दोनों, मतलब देखो पेरू भी खाइए, पेरू मतलब आप लोगों को पता ही है, आप लोगों का क्या जाम को बोलते हैं ना आप लोग, पेरू, ठीक है, और चिली भी खा रही है साथ में, ठंडी है इसी वजह से। हम्बोल्ट करंट इसी को कहा जाता है। हम्बोल्ट करंट कहां पर में आप लोगों का, याद रखेंगे आप लोग, हम्बोल्ट करंट आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ठीक है, हिंद महासागर में। पेरू करंट कहा है फिर? हिंद महासागर में, क्योंकि दोनों एक ही है। अमरूद को बोलते हैं क्या चिली? गुआवा को बोलते हैं ना पेरू। ये हम्बोल्ट करंट आप लोगों का, हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट करंट, या इसी को आप लोग क्या बोलते हो, पेरू करंट भी बोलते हो, चिली करंट भी बोलते हो, इसी वजह से ये याद रखना है आप लोगों ने। निम्नलिखित में से कौन सी वाली गर्म जल धारा, गर्म धारा है, कौन सी वाली गर्म धारा है? भाई इतना टफ क्वेश्चन कौन पूछता है, ठीक है, वो भी मेरे बच्चों से। इतना टफ क्वेश्चन कोई पूछता है? मतलब किसी ने मेरा एक लेक्चर भी कहीं पे देखा होगा, ठीक है, तो उसके दिमाग में तो गाने बजने स्टार्ट हो जाएंगे। बताओ, बताओ, कोई बात है इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों की? ब्राजील। ब्राजील जो है गर्म है आप लोगों का, कितने बार देख चुके हम लोग ब्राजील के बारे में। देखो ब्राजील करंट आप लोगों का गर्म धारा है। कौन से महासागर में मिलेंगे आपको ब्राजील? ब्राजील, ब्राजील आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर में ब्राजील करंट आप लोगों का। ठीक है, तो ब्राजील करंट जो है आप लोगों का गर्म है। बाकी लेब्राडोर और कैनरी भाभी दोनों के दोनों क्या है, कोल्ड है। ठीक है, कोल्ड है। अब ये फॉकलैंड करंट से आप लोगों को मैं मिलाता हूँ, आ जाओ फॉकलैंड से। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप ये देख रहे हो अटलांटिक महासागर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ अटलांटिक महासागर सभी लोगों को, आबरा का डाबरा, ठीक है, अटलांटिक महासागर आप लोगों को। ठीक है, अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अटलांटिक महासागर दिख रहा है आप लोगों को, जल्दी बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में इधर साइड में आना आप लोग, ये यहाँ साइड में, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर दक्षिण वाला, इस इलाके के अंदर में हम लोग बात करेंगे, ये वाले इलाके में। ठीक है, ये ब्राजील करंट के भी और नीचे में, ठीक है, यहां पर में, यहां से ना एक छोटी सी जलधारा ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश करी, छुटकी सी है, फॉकलैंड आइलैंड के पास में। ये फॉकलैंड आइलैंड है अटलांटिक महासागर के अंदर में, ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड आप लोगों का, ये यूनाइटेड किंगडम ने कब्जा करके रखा हुआ है उसके ऊपर में, यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है वो। अब आप लोग सोचोगे कि सर यूनाइटेड किंगडम तो इधर साइड में आपका, लंदन उंडन इधर साइड में। अरे भाई इधर ये छोटे छोटे से आइलैंड्स है, उसके ऊपर में अभी भी कब्जा करके रखा है उसने।
ठीक है। यहां से ना एक धारा जाती है आप लोगों की ऊपर की तरफ में, ऊपर की तरफ में जाती है, ये ठंडी जल धारा है। फॉकलैंड करंट जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, यहां से एक ऐसी जल धारा जाती है ऊपर की तरफ में जो कि कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड है वो। तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना था। फॉकलैंड करंट बहुत ही लेसर नोन आप लोगों की है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, उसको पता है कि ब्राजील वाला तो पता होना ही चाहिए। जो बच्चे दानिश सर से पढ़े उनको तो ब्राजील वाला पता होना ही होना है, बाकी का नहीं भी पता हुआ तो भी उनको चल जाता, वो लोग एजुकेटेड गैस लगा सकते थे। लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे? कितने लोग थे जिनको जिनको नहीं भी पता होता फॉकलैंड करंट के बारे में, फिर भी लगा लेते वो आंसर? ठीक है, लगा लेते ना आप लोग। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सी वाली शीत समुद्री धारा है, कौन सी वाली कोल्ड ओशन करंट है, कौन सी वाली कोल्ड ओशन करंट है, ये बताएंगे आप सभी लोग। कोल्ड वाली है, कोल्ड है। देखो जो एकदम एग्जैक्ट पता है ना, ठीक है, पिन टू द पॉइंट, ठीक है, वो आप लोग लगा देना, बाकी के बारे में इतना कई बार नहीं सोचना होता है, ठीक है। हम्बोल्ट करंट को ही क्या कहा जाता है? हम्बोल्ट करंट को ही पेरू करंट कहा जाता है आप लोगों का, पेरू। और आपको पता है फ्रेंड्स कि ये जो है ये क्या है, कोल्ड है आप लोगों की, कोल्ड करंट है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि कौन सी वाली धारा कहां पर में है? ब्राजील वाली धारा अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर के अंदर में है। गल्फ वाली जो है फ्रेंड्स आप लोगों की पैसिफिक के अंदर में है, ये भी अटलांटिक में ही है, अटलांटिक में है, ठीक है, अटलांटिक में, ठीक है। कुरोशियो जो है ये पैसिफिक में है, पैसिफिक प्रशांत महासागर में। और हम्बोल्ट जो है ये अटलांटिक में है, अटलांटिक में, ठीक है, अटलांटिक के अंदर में। आप लोगों से बोला कौन सी ठंडी धारा है, ठंडी धारा, तो हम्बोल्ट करंट जो है ये ठंडी धारा है आप लोगों की। ये पेरू करंट, इसी को हम्बोल्ट करंट भी बोलते हो आप लोग, ठंडी है। कहां पर में है ये? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर की कौन कौन सी धाराओं को हमने देख चुके हैं? ओयाशियो करंट प्रशांत महासागर में है, कुरोशियो करंट प्रशांत महासागर में है। ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहां पर में? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन प्रशांत महासागर में। वेस्टर्न वाली कहां पर में? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ये बताओ आप लोग। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। वेस्टर्न वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट ये आप लोगों की हिंद महासागर में मिलेगा आप लोगों को। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये आप लोगों को मिलेगा प्रशांत महासागर के अंदर में, ठीक है। इसके अलावा एक जो है फ्रेंड्स दो और याद रखो आप लोग, दो जलधाराएं और याद रखेंगे आप सभी लोग, दो जलधाराएं। एक है फ्रेंड्स आप लोगों की कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट आपकी कहां पर में है? प्रशांत महासागर में, कैलिफोर्निया करंट, ठीक है, ठंडी जलधारा है। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अलास्का करंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर में, अलास्का करंट, ठीक है, अलास्का करंट, ये भी आप लोगों की ठंडी जलधारा है, अलास्का के पास में जो बहती है। और ये आप लोगों की कौन सी है? ये आप लोगों की प्रशांत महासागर की जलधारा है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो कैलिफोर्निया, अलास्का, पेरू या हम्बोल्ट, ये तीन भी आपकी प्रशांत महासागर की ही जलधारा है, ये याद रखना है आप लोगों ने। प्रशांत महासागर की जलधारा है, कैलिफोर्निया, अलास्का, हम्बोल्ट और पेरू तो आपको याद हो ही गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वाली प्रशांत महासागर से एसोसिएटेड नहीं है? अब ये बताओ। और एक चीज से आप एलिमिनेट कर सकते हो फ्रेंड्स, एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक आप लोगों ने अपनानी है, एलिमिनेशन करते ही रहना है आप लोगों ने, बार बार एलिमिनेट करते रहिए, आराम से आप लोग कर लोगे इन सारी चीजों को सॉल्व। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ पर मैं आ गए हैं कि प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है आप लोगों की, तो कैनरी नहीं है संबंधित। कैनरी कहां से है बताओ आप लोग, कैनरी भाभी कहां से है ये बता दो, चलो कैनरी कहां से है? कौन सा वाला प्रशांत महासागर में नहीं है बोल रहा है? नहीं। तो कैनरी करंट जो है आप लोगों की फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि कैनरी करंट आप लोगों की अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक ओशन के अंदर में है। कैलिफोर्निया करंट, कुरोशियो करंट और हम्बोल्ट करंट ये तीनों की तीनों जो है प्रशांत महासागर के अंदर में। मैप में देखिए आप लोग, ये है कैलिफोर्निया करंट प्रशांत महासागर में, हम्बोल्ट या पेरू करंट प्रशांत महासागर में, ये कुरोशियो करंट प्रशांत महासागर में, ओयाशियो करंट प्रशांत महासागर में। ओयाशियो को ही कुराइल कहा जाता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये भी प्रशांत महासागर और ये भी प्रशांत महासागर, तो उन्होंने दुनिया को ही नहीं समझा है। मतलब दुनिया एक्चुअल में गोल है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, ऐसा गोल है हमारी दुनिया। और गोल होने की वजह से जो है आप लोग ये याद रखोगे कि ये यहां से बंद होके यहां से जाता है। हम ये 2D में देख रहे हैं, अगर आप 3D में देखोगे तो एक्चुअल में ऐसा गोल
दुनिया आपको दिखाई देंगी। तो ये प्रशांत महासागर एक्चुअल में एक ही है बड़ा सा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम्बोल्ट को अटलांटिक में बोला है आपने, एक मिनट, अगर बोला है तो इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर बोला है तो ठीक कर लेते हैं इसको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आ जाइए, इसको करेक्शंस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर में, ठीक है। अटलांटिक में नहीं है, ये आपका पैसिफिक के अंदर में है, ठीक है। वो बाय मिस्टेक हो गया, वो स्लिप ऑफ टंग, ठीक है, जल्दी जल्दी में। लेकिन ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि हम्बोल्ट करंट जो है पैसिफिक के अंदर में आप लोगों का, पेरू करंट है ना वो, ठीक है। ओके, ये करेक्शन कर लेंगे आप सभी लोग, गुड। बेंगुएला धारा, बिहार सीडीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन, बेंगुएला धारा कहां पर में है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली जलधारा। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, ठीक है। हाँ, हम अर्थ को चपटा करके देख रहे हैं, इसी वजह से दोनों तरफ दिख रहा है, वेरी गुड। बिल्कुल, हमारी बेंगुएला भाभी, ठीक है, कहां से है? अफ्रीका से है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से कोई लेना देना नहीं है उसका, दक्षिणी अमेरिका से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अफ्रीका से लेना देना है। तो अब उत्तरी अफ्रीका में पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है, या दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है? मैं आप लोगों को ना यहाँ पर मैं मैप के थ्रू दिखाता हूँ, आप लोग मुझे बताओ। चलो, आप लोग डिसाइड करो दोनों में से कौन सा वाला हो सकता है। आप लोग डिसाइड करोगे, मैं चाहता हूं आप लोग डिसाइड करो। चलो, ए और डी ही ऑप्शन में है आपके, आपके पास दो ही ऑप्शन है, बताओ क्या हो सकता है। आपके पास दो ही ऑप्शंस है। जूम कीजिए सर, लो देखो, जूम करके देखो। ठीक है, अफ्रीका के उत्तरी भाग के अंदर में बह रही है या दक्षिणी भाग में बह रही है, और ठंडी है, गर्म है, पश्चिम में, पूरब में, कहाँ बह रही है? तो भाई ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बेंगुएला जलधारा दक्षिणी अफ्रीका के अंदर में, उत्तर में नहीं, दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका दक्षिणी भाग के अंदर में पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है, ठीक है। ठंडी जलधारा है पहली बात तो, ठीक है। और क्या है? दक्षिणी भाग में बहती है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर मैप में भी देखा, यहाँ पर में आप देख सकते हो इसको, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का टॉपिक था पूरा का पूरा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको अच्छे से करोगे। मैं आप लोगों के लिए अभी जो है फ्रेंड्स इसकी टेस्ट और पीडीएफ दोनों के दोनों डलवा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, दोनों के दोनों टेस्ट और पीडीएफ आप लोग को अभी मिल जाएंगे। अभी आप लोगों का अराउंड मुझे दीजिए आप 20 to 25 मिनट्स, ठीक है। इसके अंदर में ही मैं आप लोगों का ये अपलोड करवा दे रहा हूँ, आप लोगों का पीडीएफ प्लस क्विज दोनों के दोनों, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी देखिए, आप लोगों को मिल जाए। ये आप लोगों को जो आपका जीएस वाला पार्ट है ना, जीएस वाला 40 नंबर का, उसके अंदर में मिलेगा। बट मैं फिर से बता दूं, ये जो एसएसटी वाले बच्चे हैं उनके लिए डबल जगह पे ये काम आने वाला है। एसएसटी वाले बच्चों के लिए एक तो जीएस में काम आएगा, और दूसरा वाला आप लोगों को काम आएगा फ्रेंड्स आपके जो कंटेंट वाला। ये मेरे को एक बात पहले बता दो, ये क्लियर हुआ या नहीं? जो भी एसएसटी वाले बच्चे उन लोगों का, एक तो जीएस में सबको काम आएगा, चाहे साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हमारा जो आप लोगों का हो, उसके अंदर में आप लोगों को काम आएगा। लेकिन फ्रेंड्स दूसरी वाली चीज जो है, ठीक है, दूसरी वाली चीज जो है आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, कि जो 9th-10th वाले बच्चे हैं ज्योग्राफी से दे रहे हैं, उनको भी काम आएगा ये उनके इसमें। और जो 6 to 8 वाले बच्चे हैं उन लोगों को भी काम आएगा उनके एसएसटी वाले पार्ट के अंदर में, ठीक है जी।